बेटर टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन स्टार रीजन से बाहर निकल आया था, पर इधर प्रोफाउंड स्वान सेक्ट में चेन सियान स्वानमिंग सेट के जी चैन को बुला लेता है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था और वो लोग यहाँ पर शोयन को मारने की प्लानिंग करते हैं। पर इधर हम लोगों को शोयन को दिखाया जाता है जो कि अपने मास्टर यालो को बचाने की पूरी तैयारी में लग गया था। वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए गोड शील्ड टेक्निक के थर्ड एंड फोर्थ फॉर्म को सीख रहा था, जहाँ इसकी ताकत के सामने तियानहाओ जुंजी भी टिक नहीं पाते हैं। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है। तियानहाओ जुंजी शोयन और लिटिल फेरी डॉक्टर की कल्टीवेशन की स्पीड की तारीफ कर रहे थे, लेकिन तब लिटिल फेरी डॉक्टर शोयन को बताती है कि तियानहाओ जुंजी भी इस बीच काफी ज्यादा तरक्की करे हैं, क्योंकि उन्हें अभी अभी न्यू बॉडी मिली है तो उनकी पावर बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल थी। पर तियानहाओ जुंजी ने अब कम्प्लीटली दाओजुन के 1 स्टार के पीक पर अपने पावर को स्टेबलाइज कर दिया है और जल्दी हम देखेंगे कि तियानहाओ जुंजी दाओजुन के 2 स्टार लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर लेंगे। सीनियर तियानहाओ जुंजी, अब बस और कुछ समय की बात है और आप अपने प्रीवियस लाइफ की तरह अपने इस लाइफ में भी अपने उसी पुराने स्ट्रेंथ को रिकवर कर लेंगे। पर तियानहाओ जुंजी लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। कहते हैं, आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दे रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी पीक स्ट्रेंथ दाओजुन के 5 स्टार के पीक को जल्द से जल्द रिस्टोर कर पाऊँ, पर ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। तभी शोयन कहता है, सीनियर, नॉर्मल प्रैक्टिस से इसमें काफी ज्यादा समय लग सकता है, पर मेरे पास एक तरीका है जिसे आप इस लंबे समय को घटाकर बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। जिसके बाद तुरंत ही शोयन अपने स्टोरेज रिंग से एक 8 ग्रेड का एलेक्सर बाहर निकालता है। कहता है, फंगस ग्रीन पिल। मैं होप करता हूँ सीनियर इस पिल के बारे में जरूर सुने हुए होंगे। तियानहाओ जुंजी शॉक्ड होकर शोयन की ओर देखते हैं। शोयन उन्हें बताता है, फंगस ग्रीन पिल एक पर्सन की स्ट्रेंथ अगर लंबे समय से डिटोरिएट हो गई है तो ये फंगस ग्रीन पिल उनकी स्ट्रेंथ को क्विकली रिस्टोर करने में हेल्प करता है। जियान यहाँ दोस्तों इस पिल को ध्यान से देख रही थी। वो इसे खाना चाहती थी, पर क्योंकि शोयन ने तियानहाओ जुंजी को ये पिल दे दिया तो वो नाराज होने लगती है। शोयन तियानहाओ जुंजी को कहता है, सीनियर तियानहाओ, आप प्लीज इसको ले लीजिए। इसको खाने के बाद मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी दाओजुन के 1 स्टार से दाओजुन के 3 स्टार तक आराम से रिस्टोर हो जाएगी। तियानहाओ जुंजी शोयन के इस हेल्प से बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तभी शोयन कहता है, सीनियर तियानहाओ, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है। मेरी तरफ से ये आपके लिए एक छोटी सी भेंट है। अगर मैं आपके लिए ये भी नहीं कर पाऊँ तो मुझसे ज्यादा अनग्रेटफुल पर्सन यहाँ कौन होगा। तियानहाओ पर शोयन के इस गिफ्ट से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। शोयन के कंधे पे हाथ रखते हैं। कहते हैं, लड़के, जो तुमने आज मेरे लिए किया है ना, मैं उस चीज को कभी भी नहीं भूलूंगा। पर यहाँ इन लोगों की प्यारी बातें हो रही थी, पर बीच में जियान मुंह बनाते हुए कहती है, पर शोयन, मेरे लिए पिल कहाँ है? तुमने इन्हें एक 8 ग्रेड का एलेक्सर दिया ना, मुझे भी अब एक 8 ग्रेड का एलेक्सर चाहिए। इस बार मुझे एक बढ़िया फ्लेवर का देना। तुमने मुझे बहुत समय से कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया है। तभी शोयन अपने स्टोरेज रिंग से एक पिल बाहर निकालता है, जियान को देता है। कहता है, जियान, मैं जानता हूँ कि तुम्हें काफी ज्यादा भूख लगती है। मैंने तुम्हारे लिए भी एक एलेक्सर बना के रखा हुआ है। जियान तुरंत ही उस एलेक्सर को लेती है, लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर शोयन को बड़े प्यार से देखती है। वो बहुत ज्यादा खुश थी कि शोयन सही सलामत है और यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन तब शोयन इन लोगों से पूछता है, वैसे काफी समय बीत गए, एल्डर येजोंग और सिनलान मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या वो लोग वापस क्लैन लौट गए हैं? लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है, हाँ, उन लोगों को बहुत ज्यादा काम था, इसीलिए उन्हें वापस जाना पड़ा। पर जाने से पहले उन लोगों ने तुम्हारे लिए ये लेटर छोड़ रखा है। शायद ये लेटर जियामा एम्पायर से आया हुआ है। शोयन उस लेटर को देखता है। देखते ही उसे अपने भाई, क्वीन मेडुसा और अपने घर की याद आ जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। शोयन अपने कमरे में है, उस लेटर को पढ़ रहा है। ये लेटर शोयन को उसके बड़े भाई ने भेजा है। उसके भाई कह रहे हैं, थर्ड ब्रदर, मैं होप करता हूँ तुम ठीक होगे। लिटिल ब्रदर, जब से तुम यहाँ से गए हो तब से हमारा ये पूरा अलायंस क्वीन मेडुसा के अंडर है और क्वीन मेडुसा के लीडरशिप में हमारा ये सियाओ अलायंस ऑलरेडी दाओकी कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट रीजन का ओवरलोड बन चुका है। पूरे दाओकी कॉन्टिनेंट से अलग अलग जगह के फोर्स हम लोगों के साथ अलायंस फॉर्म करने की रिक्वेस्ट लेकर आते हैं। और हाँ, हाइबादोंग अब दाओजोंग लेवल पर प्रमोट हो चुका है। हाइबादोंग अब काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो अब ये सियाओ अलायंस के लिए काफी ज्यादा बड़ा हेल्प साबित हो रहा है। पर मुझे बस क्वीन मेडुसा की चिंता है। क्वीन मेडुसा इन कुछ समय में काफी ज्यादा स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है। पर शोयन, तुम चिंता मत करो, मैंने स्नेक ट्राइब के हाईएस्ट प्रीस्ट से ये डिमांड करी है और वो अब क्वीन मेडुसा की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे हैं। और दोस्तों, अब थोड़ा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आप बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्वीन मेडुसा एक दिन अपने एनर्जी को कंट्रोल करने
करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी बॉडी से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलने लगती है। क्वीन मेडुसा भी शॉक्ड कि आखिर ये क्या हो रहा है, पर तब हम देखते हैं वो सारी क्वीन मेडुसा की एनर्जी आसमान में जाती है और उस एनर्जी के ऊपर एनवायरनमेंट की बहुत सारी एनर्जी और जाकर मिलती है। और जब ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तब एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज होता है, मतलब कि मेडुसा की बॉडी से उसका एक अंश एक ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मींस मेडुसा अपनी बेटी को बर्थ देती है। तो ये जो डॉटर है इसके बारे में आप सभी लोग शायद जानते होंगे, ये मेडुसा और शियोयन की बेटी है। तो हाँ, फाइनली इसका बर्थ हो चुका है। अभी हमें इसका फेस नहीं दिखाया गया है, पर बहुत जल्द ये लोग हम लोगों के सामने आने वाले हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर, तियाना जुनजी और जियान ये मेंशन के बाहर थे, जहाँ जियान शियोयन के दिए हुए एलेक्सर से काफी ज्यादा खुश थी। तब शियोयन भी उनके पास आता है। शियोयन भी वो लेटर पढ़ के बड़ा खुश हो जाता है और इस वक्त वो जियामा एम्पायर भेजने के लिए अपना रिप्लाई लेकर आता है। लिटिल फेरी डॉक्टर को कहता है कि क्योंकि ये लेटर ये जोंग के पास आया था तो उन्हें पता होगा कि इसे जियामा एम्पायर कैसे भेजना है। क्या तुम वापस ये लेटर ये जोंग को डिलीवर कर दोगी ताकि ये इस लेटर को जियामा एम्पायर तक पहुंचा सके। शियोयन बाप बन गया है और इस बात से वो बड़ा खुश है, पर उसकी खुशी पे भंग डालने के लिए एक और मुसीबत वहाँ पर आ जाती है। वहाँ पर एल्डर क्विंगली आते हैं, हड़बड़ाते हुए कहते हैं, ब्रदर शियोयन, स्वानमिंग सेक्ट के लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और वो आपको ढूंढ रहे हैं ताकि वो पिलरल में उनके यंग मास्टर की मौत का आपसे बदला ले पाए। और तब सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है, जो कि रास्ते में तमाशा कर रहे हैं, शियोयन को चिल्ला रहे हैं। यहाँ लोग प्रोफाउंड स्वान सेक्ट को देखकर बात कर रहे हैं कि प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के लोग पिलगेजिंग कंपटीशन के चैंपियन शियोयन को ढूंढने के लिए आए हैं, क्योंकि प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के यंग मास्टर को शियोयन बहुत बुरी तरह मारा था और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो अब ये लोग शियोयन को मारना चाहते हैं। बहुत लोगों को पता है कि उसकी डेथ हॉल ऑफ सोल के हाथ से हुई थी, पर फिर भी हॉल ऑफ सोल से नहीं लड़कर ये शियोयन से लड़ने के लिए आए हैं। इसीलिए ये लोग प्रोफाउंड स्वान सेक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पर प्रोफाउंड स्वान सेक्ट यहाँ बेशर्मों की तरह शियोयन को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तभी पिल टावर के और लीडर वहाँ आते हैं, कहते हैं, चेन सियान, तुम अपने सेट के लीडर हो, क्या तुम्हें इस तरह की हरकत शोभा देती है? आखिर तुम रास्ते में खड़े होकर इस तरह से क्यों हल्ला मचा रहे हो? क्या तुम अपने सारे मैनर्स भूल चुके हो? लेकिन तब चेन सियान कहता है, एल्डर क्यू, हम लोग यहाँ पर शियोयन के लिए आए हैं। शियोयन को हमारे हवाले कर दो और हमारा मैटर पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो चाहे कुछ भी हो जाए आज हम लोग यहाँ से किसी भी हालत में नहीं जाने वाले हैं। तब एल्डर क्यू कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम पिल टावर में आकर एक यंगर जनरेशन को अपने पावर के बदौलत बुली कर पाओगे? तुम्हें लगता है कि पिल टावर तुम्हें ये आसानी से करने देगा? लेकिन तभी जी चैन वहाँ पर आ जाता है, कहता है, पिल टावर, क्या पिल टावर इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि वो इस तरह से लोगों को धमकी देता है? तब एल्डर क्यू गुस्साते हुए कहते हैं, आखिरी आदमी कौन है? क्या तुम्हारे स्वानमिंग सेक्ट को ये नहीं पता कि किसी भी अनजान को एक पर्सनल मैटर में नहीं बुलाना चाहिए? लेकिन तब जी चैन एटीट्यूड में कहता है, मैं अनजान नहीं हूँ, मैं स्वानमिंग सेक्ट का जी चैन हूँ। जी चैन का नाम सुनते ही सभी एल्डर घबरा जाते हैं, कहते हैं, जी चैन, वही जी चैन जो स्वानमिंग सेक्ट का नेक्स्ट लीडर होने वाला है, वो लेजेंड। पीछे लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये जी चैन है तो ये वही मॉन्स्टर है जो कि एक कहानी के अकॉर्डिंग उस फॉरबिडन ग्राउंड में उस खतरनाक ट्रेनिंग से गुजरा है। स्वानमिंग सेक्ट के लोग अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग देते हैं और लास्ट में एक फॉरबिडन ग्राउंड में ट्रेनिंग करने के लिए भेजते हैं और वहाँ से सिर्फ एक पर्सन वापस लौट कर आता है, क्योंकि वहाँ पर गए 100 से ज्यादा लोगों में बहुत भयंकर कत्लेआम मचता है और जो उन सभी से जीतता है वो उस फॉरबिडन ग्राउंड से बाहर आता है, जिसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि बड़े बड़े दाऊजुन भी उसे टकराने से डरते हैं। जी चैन पीछे अपनी इन बातों को सुनकर बड़ा खुश हो जाता है। जी चैन बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि फॉरबिडन ग्राउंड में भी उसने जो तबाही मचाई थी और उसके बाद बाहर आकर भी जो उसने तबाही मचाई है, उससे इसका नाम पूरे सेंट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और सभी इसके नाम से ही डरते हैं। जी चैन क्यू से कहता है, एल्डर, यहाँ बात रिवेंज की है। अंकल चैन के बेटे को वो लड़का शियोयन मारा है और इसी वजह से अब हम लोगों को उनके बेटे की मौत का बदला लेना है। तो अच्छा यही होगा कि पिल टावर इस पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करे। एल्डर क्यूलिंग कहते हैं, तुम्हारा स्वानमिंग सेक्ट भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है। तब ये चीन कहता है, प्रोफाउंड स्वान सेक्ट स्वानमिंग सेक्ट का ही एक सब डिवीजन है, तो हमारे इसमें इंटरफेयर करना बनता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्वानमिंग सेक्ट पिल टावर और हॉल ऑफ सोल के बीच में एक न्यूट्रल पोजीशन बनाकर बैठा हुआ है। क्या आप अब इस न्यूट्रल रिलेशन को खत्म करके चाहते हैं कि हमारा स्वानमिंग सेक्ट हॉल ऑफ सोल के साथ अलायंस फॉर्म कर ले? अगर नहीं चाहते हैं तो प्लीज आप पीछे हट जाएं। ये चैन की बात को सुनकर सभी एल्डर्स
शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तब जी चैन कहता है ठीक है, मैं आपके भी प्रॉब्लम को समझ सकता हूँ, क्योंकि पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन वो शोयन बना है, तो अब पिल टावर शोयन को अपना डिसाइपल मानता है। अच्छा ठीक है, हम इन दो क्लैंस के बीच में फाइट नहीं कराना चाहते हैं, तो क्यों ना हम एक अकेले फाइट करें। मैं आपके उस चैंपियन शोयन को एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अगर वो मुझसे जीत जाता है तो हम लोग इस अकाउंट को सेटल्ड मानेंगे, नहीं तो फिर कत्लेआम के लिए तैयार हो जाएं। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल टू द हेवंस का ये वीडियो भी इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगले एपिसोड में हम लोग ये चैन और शोयन के बीच में खतरनाक फाइट देखने वाले हैं, क्योंकि शोयन इस चैलेंज को कभी भी रिजेक्ट नहीं करने वाला है। तो इसकी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए कल सुबह इसी चैनल पर एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड कर दूंगा, जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे भी देख लीजिए। और हमारा शोयन बाप बन गया है, तो ये खुशखबरी जानकर आपको कैसा लग रहा है कमेंट में अपने थॉट्स भर भर कर लिखिए। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।